कौशाम्बी में नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान 2.0 की जोरदार शुरुआत। कौशाम्बी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत कौशाम्बी पुलिस ने पूरे जोश और जनभागीदारी के साथ जन जागरूकता की लहर दौड़ा दी। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में जिले भर में कार्यशालाएं, नुक्कड़ सभाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। दुर्गा भाभी सभागार में आयोजित मुख्य कार्यशाला में संयुक्त निदेशक अभियोजन मोहन यादव ने भारतीय न्याय संहिता BNS, नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और साक्ष्य अधिनियम BSA के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए कानून न्याय को पारदर्शी, पीड़ित केंद्रित और तकनीक आधारित बनाते हैं। जनपद के सभी थानों ने स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर 58 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित कर 4,400 से ज्यादा नागरिकों को जागरूक किया। पोस्टर, बैनर और प्रतियोगिताओं के माध्यम से नए कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई। कौशाम्बी पुलिस का यह अभियान सशक्त नागरिक, सशक्त राष्ट्र की दिशा में एक सशक्त कदम है, जो न्याय और सुरक्षा के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। कानूनों की जागरूकता संबंधित कार्यक्रम चल रहा है, क्या है सर? आप अवगत हैं कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हुए हैं और उनके जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशन में ये पहले भी चला था। ये जागरूकता का अभियान नंबर 2 है और इसमें स्कूलों, कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थलों पे, चौराहों पे जाके पब्लिक के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में, सभी के बीच में इन नए कानूनी प्रावधानों के बारे में सबको जागरूक करना है। इस कानून की विशेषताएं बताना है, इसमें कई क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना है, ताकि वो जान सके उनके क्या अधिकार है, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या कानूनी प्रावधान इसमें है। तो इन सब को लेकर एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है। आज आप देखेंगे जनपद कौशाम्बी के सभी थानों में बड़ा बृहद रूप से अभियान चलाया गया है। ये कल और परसों भी जारी रहेगा। इसमें हमारे थाने के स्टाफ विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में गए हैं। इसके अलावा चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर भी अवेयरनेस का एक कैंपेन पूरा चलाया गया। उनको पम्पलेट्स वगैरह भी दिया गया, उनको जानकारी दी गई है। उनको ये बताया गया कि पुराने कानून के बारे में लोग बहुत सारी चीज़ें जानते थे जो अभी नए कानून के बारे में नहीं जान रहे। जैसे एक धारा होती थी हत्या की, 302 सभी जानते थे, लेकिन नए प्रावधान में जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें हत्या की क्या धारा उनको नहीं पता, तो 103(1) हो गया। उसी तरह से BNS में एक हत्या की दूसरी धारा 103(2) भी जोड़ी गई है, जो समूह द्वारा मॉब लिंचिंग जिसमें होती है, जिसमें 5 या अधिक व्यक्ति द्वारा जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी को मार दिया जाता है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा का प्रावधान, तमाम सारी चीज़ें। इसी तरह चीटिंग 420 सब जानते थे और वो BNS में क्या हो गई, वो 318 हो गई। इसी तरह तमाम सारी चीज़ें, नई धाराएँ बढ़ी है। झपटमारी की धारा 304 बढ़ी है। इसी तरह संगठित अपराध की धारा बढ़ी है। इस तरह आतंकवादी कृत्यों की धारा बढ़ी है। इसी तरह आप देखेंगे जो CRPC पहले होता था, BNSS हो गया है, जिसमें 151 सभी लोग जानते थे। BNSS में वो धारा 170 हो गई है BNSS। इसी तरह 107-16 बड़ा ही चलन में था, सभी लोग जानते हैं, वो अब 126-135 हो गई BNSS में। तो इन सब सारे चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है और बताया गया कि किस तरह से अब इसमें नए प्रावधान है। 0 FIR के बारे में जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी थाना प्रभारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना उसके थाने में मिलती है, भले ही उसका घटनास्थल उसके थाना क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर हो, तब भी वो तुरंत उसको दर्ज करेगा, 0 पे दर्ज करेगा और उसको फिर संबंधित थाने को वहाँ से ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह EFIR की सुविधा दी गई है BNSS की धारा 173(1) में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी थाना प्रभारी को दे सकते हैं। उसमें थाना प्रभारी उसकी जांच करेगा, उसको फिर 3 दिन के अंदर बुलाएगा उस कंप्लेंट पर दस्तखत करने के लिए, फिर उसी FIR की तरह उस पर कार्रवाई करेगा। तमाम सारे प्रावधान हैं और इसी तरह गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए है। 15 वर्ष से कम के बच्चों को और 60 वर्ष से अधिक के पुरुष को, इसके अतिरिक्त तो किसी भी महिला, दिव्यांग को, गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को थाने आप बयान के लिए नहीं बुला सकते, उसके घर पे जाकर उसका बयान ले अगर उसकी सहमत नहीं है। इसी तरह से कोई भी साक्ष्य घटनास्थल पर जाएंगे तो उसको इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होना है और वहाँ पे उसकी एक SID क्रिएट करना है। तो ये सारे प्रावधान है, सबको जानकारी दी जा रही है। किस तरह से नए प्रावधानों में समयबद्ध न्याय की बात की गई है, महिला एवं बाल संरक्षण की बात की गई है और किस तरह से इसमें फोरेंसिक का उपयोग हो रहा है, किस तरह से पीड़ित केंद्रित यह सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम सबको जागरूकता कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं जगह जगह। इसके अलावा प्रतियोगिता करा रहे हैं, निबंध, क्विज
करा रहे हैं, डिबेट्स करा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं। तो ये अभियान हमारा 3 दिन का गहन अभियान चलेगा और हम कोशिश करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के लोग इन तीनों नए कानूनों के बारे में पूरी रूप से जागरूक हो, पूरी रूप से जानकारी उनको दी जाए।